आई एम एन ईट एस्पिरेंट एंड करंटली लिविंग इन पटना। मैं जिस हॉस्टल में रहती हूँ उस हॉस्टल से कुछ ही दूरी पे एक हॉस्टल है जहाँ पे जहानाबाद की 17 साल की एक लड़की आती है, अपनी एस्पिरेंट होती है, वो अपना मेडिकल का सपना पूरा करने के लिए, यहाँ पढ़ाई करने के लिए। शाम में 5 बजे वो पहुँचती है, 7-8 बजे उसके अपने फादर से बात होती है, 9:30-10 बजे उसके अपने बेस्ट फ्रेंड से बात होती है और अगले दिन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 2 दिन बाद उसे होश आता है एंड वो मर जाती है एंड फिर ये कंफर्म होता है कि उसके साथ रेप हुआ है। एंड बीइंग अ गर्ल आई एम शेकिंग। बीइंग अ गर्ल आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट कि पटना जैसे फैमिलियर जगह पे, मतलब लाइक करेंटली गेटिंग गूज़बम्प्स, पटना जैसे फैमिलियर जगह पे जहाँ पे 70% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपना सपना लेके पढ़ने के लिए हैं यहाँ पे, वहाँ पे स्टूडेंट्स ही सेफ नहीं है, लड़कियाँ ही सेफ नहीं है, हॉस्टल ही सेफ नहीं है। हमारी फैमिली में ये बोल दिया कि हम आपको रूम रेंट लेके नहीं रहने देंगे बिकॉज दैट्स नॉट सेफ। आप छोटी छोटी जरूरतों के लिए बाहर जाओगे, इट्स नॉट सेफ, सो इट्स बेटर टू स्टे इन हॉस्टल जहाँ पे आपको खाना पानी टाइम से मिलेगा, जहाँ पे जो ऑनर्स जो हॉस्टल वार्डन होंगे वो आपको फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, सो दैट अगर आप कहीं भी जाते हो हमें कॉल्स आएगा, हमको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एंड व्हाट इफ कि हॉस्टल ही सेफ नहीं है, मींस दैट गर्ल she have been through raped and murdered by hostel staff, hospital staff, hostel owner, and that rapist who raped her, and अभी तक like it's been 2 or 3 days, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कारगिल चौक में इतनी सारी जगह धारणा लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है। बहुत सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू ये पता चला कि 2 दिन बाद उसको होश आया था एंड ये चीज़ जब उसके हॉस्टल ऑनर को पता चला, उसके बाद डॉक्टर का रवैया बदल गया और उसको मर्डर कर दिया गया या जो भी व्हाटएवर उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अब हमारे देश में इतने सारे स्लोगन दिए हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे? टेल मी हाउ। जिस लड़की के घर ये चीज़ हुआ उस लड़की के घर और भी लड़कियाँ होंगी, उस गाँव में जहाँ से वो आई है उस गाँव में बहुत सारी लड़कियाँ होंगी, क्या उनके पेरेंट्स उनको अब भेजेंगे? क्या उनके अंदर अब इतना हिम्मत होगा कि वो अपनी दूसरी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें सपोर्ट करेंगे? हम लड़कियों पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है दैट यू हैव लिमिटेड टाइम, दैट हमें तुम्हारी शादी करनी है, हमें समाज का प्रेशर है, हमें रिलेटिव्स का प्रेशर है, हमें बहुत सारे प्रेशर के बाद हम अपने पेरेंट्स के सामने रो गिरा के उन्हें कन्विंस करते हैं एंड फिर हम यहाँ आते हैं। हम दिल्ली जैसे शहरों को भी नहीं चूज़ते क्योंकि हमारे अंदर खुद बहुत डर होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। लेकिन पटना तो बहुत फैमिलियर जगह है ना यार, पटना के तो लोग अपने जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है? एंड टेल मी इसका जवाब कौन देगा? हमारी सेफ्टी का जवाब हमें कौन देगा? कौन? कोई नहीं। सो लाइक आई वांटेड टू बी सेफ। इज इट रियली पॉसिबल टू बी सेफ इन इंडिया? पॉसिबल? एंड द आंसर इज बिग नो।